आखिर एक ही रात में ऐसा क्या हुआ कि सरसब्ज बाग राख का ढेर बन गया। सुनो, सुबह होने का इंतजार नहीं करेंगे, फजर के फौरन बाद बाग पहुंच जाएंगे। आज फसल का एक दाना भी किसी और के हिस्से में नहीं जाएगा। बाग के मालिक के बेटे अपने घरों में सुकून से सो रहे थे। उन्हें क्या खबर थी कि जिस बाग के सहारे उन्होंने कल के ख्वाब सजाए हैं, इसी बाग को आग अपनी लपेट में ले चुकी है। आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि एक ही रात में उनका सरसब्ज बाग वीरान हो गया। ये क्या हो रहा है? देखो, ये वाक़या कुरान करीम की सूरतुल कलम आयत 17 से 33 में बयान किया गया है। आइए जानते हैं। बहुत जमाना पहले एक नेक शख्स का एक शानदार बाग था। वो जब भी फसल काटता, गरीबों और मोहताजों को जरूर हिस्सा देता। लोग उसकी सखावत की मिसालें देते थे। वक्त गुजरा और वो नेक शख्स दुनिया से चला गया। बाग उसके बेटों के पास आ गया। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों में लालच पैदा होने लगा। एक दिन फसल पककर तैयार हो गई। दरख्त फलों से झुके हुए थे। बाग सोने की तरह चमक रहा था। भाई एक जगह जमा हुए। देखो, हर साल गरीब आते हैं और हमारी फसल का बड़ा हिस्सा ले जाते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा। हम सुबह बहुत जल्दी जाएंगे। जब तक किसी को खबर होगी, सारी फसल हमारे कब्जे में होगी। मगर हमारे वालिद तो हमेशा गरीबों को हिस्सा देते थे। वालिद का जमाना गुजर गया, अब बाग हमारा है। हर साल गरीबों में बांट बांट कर उन्होंने आधी फसल जाया कर दी। हम वो गलती नहीं दोहराएंगे। आखिरकार सबने उसी मंसूबे पर इत्तफाक कर लिया। कुछ लम्हों के लिए वहां खामोशी छा गई। नरमदिल भाई ने एक बार फिर अपने वालिद की बातें याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन लालच ने सबके दिलों पर पर्दा डाल दिया था। फैसला हो चुका है। कल सुबह सूरज निकलने से पहले हम बाग पहुंच जाएंगे। कोई गरीब, कोई मिस्कीन और कोई मोहताज वहां नहीं पहुंच पाएगा। रात गहरी होती गई। भाई अपने घरों में आराम से सो गए। उन्हें यकीन था कि कल दौलत उनके कदम चूमेगी। मगर आसमान पर एक और फैसला हो चुका था। अल्लाह ताला ने उनके बाग को आजमाइश बना दिया। रात के अंधेरे में ऐसी आफत आई कि पूरा बाग तबाह हो गया। देखो, आग के शोले आसमान तक पहुंच रहे हैं। या अल्लाह, ये तो वही बाग लगता है जो पूरे इलाके की शान था। सरसब्ज दरख्त राख बन गए, फल जमीन पर बिखर गए। खुशहाली वीरानी में बदल गई। सुबह सूरज निकलने से पहले भाई उठे। वो आहिस्ता आहिस्ता बाग की तरफ चलने लगे। रास्ते में भी वो यही बातें करते रहे। याद रखना, आज किसी गरीब को अंदर नहीं आने देना। हाँ, आज सब कुछ हमारा होगा। हम अमीर से अमीर तर हो जाएंगे। इनके चेहरों पर खुशी थी, मगर जब वो बाग के करीब पहुंचे तो अचानक रुक गए। इनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने वो बाग था ही नहीं जिसे वो जानते थे। हर तरफ तबाही थी। दरख्त जल चुके थे, फल गायब थे, जमीन वीरान पड़ी थी। ये हमारा बाग नहीं। शायद हम रास्ता भूल गए हैं। ये क्या हो गया? ये उन्हीं का बाग था, मगर अब तबाह हो चुका था। अब उनके दिल कांपने लगे। उन्हें अपने वालिद याद आने लगे। उन्हें अपनी रात वाली बातें याद आने लगी। वो समझ गए कि असल नुकसान बाग का नहीं, उनके दिलों का था। हमने क्या कर दिया? हमने अपने वालिद की नसीहत भुला दी। हम दौलत के लालच में अंधे हो गए थे। आज सब कुछ खत्म हो गया। काश हम गरीबों का हक ना रोकते। काश हम वालिद की बात मान लेते। ये हमारी गलती का नतीजा है। हमने अल्लाह की नेमत की कदर नहीं की। मैंने तुम्हें कहा था कि गरीबों का हक मत रोको, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। इस दिन उन्हें समझ आ गया कि रिस्क सिर्फ मेहनत से नहीं, अल्लाह की रहमत से भी मिलता है। जो शख्स दूसरों का हक रोकने की कोशिश करता है, वो कभी कभी अपना सब कुछ खो बैठता है। कुरान ने इस वाक़े को सिर्फ एक बाग की कहानी के तौर पर नहीं सुनाया,
बल्कि एक सबक के तौर पर बयान किया है। ये वाकया सूरतुल कलम में बयान हुआ है, जिसे अस्हाबे जन्नत बाग वालों का वाकया कहा जाता है। काला औसतुहुम अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून कालू सुब्हान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन फ़अक़बल बादुहुम अला बादिन यतलावमून कालू या वैलना इन्ना कुन्ना ताग़ीन असा रब्बुना अन युब्दिलना खैरम मिन्हा इन्ना इला रब्बिना राग़िबून। तर्जुमा, उनमें जो सबसे बेहतर और मोतदिल था उसने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम अल्लाह की तस्बीह क्यों नहीं करते? वो कहने लगे, पाक है हमारा रब, बेशक हम ही जुल्म करने वाले थे। फिर वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे हुए और एक दूसरे को मलामत करने लगे। उन्होंने कहा, हाय हमारी बर्बादी, बेशक हम सरकश हो गए थे। उम्मीद है कि हमारा रब हमें इससे बेहतर बाग अता फरमाएगा। बेशक हम अपने रब ही की तरफ रुजू करने वाले हैं। प्यारे व्यूअर्स, लालच इंसान से सिर्फ दौलत नहीं छीनती, बल्कि बरकत भी छीन लेती है। और कभी कभी एक रात ही काफी होती है कि इंसान अपनी सारी दुनिया खो दे।